बताओ रोटी सबको चाहिए कि नहीं चाहिए? पीछे तक बोलो, अपन बात कर रहे हैं भैया, चाहिए कि नहीं चाहिए? पहली चीज है रोटी, और रोटी के लिए चाहिए राशन। और पहले जब कांग्रेस के जमाने थे तो 30 दिन की मजदूरी में ही राशन ही भराता था, बाकी क्या बचता था। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने योजना बनाई मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, और तय किया कि 1 दिन की मजदूरी में महीने भर का राशन आ जाए। इसलिए सब गरीब, कोई जाति समाज के हो, 1 रुपया किलो गेहूं, 1 रुपया किलो चावल और 1 रुपया किलो नमक दिया जाएगा। 1 रुपया किलो राशन। अब मैं पूछ रहा हूं, यहां 1 रुपया किलो राशन कितने लोगों को दे रहे हैं? 1,80,600। अब मेरे परिवार है। अच्छा, मैं भरी सभा में पूछ रहा हूं, मैं उनसे पूछ रहा हूं जो गरीब है और जिनके पास राशन कार्ड है। यहां कई परिवार आए होंगे ऐसे। बताओ, 1 रुपया किलो जिनके पास कार्ड है, राशन मिलता है कि नहीं मिलता? अरे जोर से बताओ रे भैया बहनों, मिलता है कि नहीं? अब ज्यादातर लोग बोल रहे हैं मिलता है, लेकिन चेक कर लेना। देखो भाई, ये प्रदेश अध्यक्ष का क्षेत्र है, ऐसे कहीं भी गड़बड़ नहीं होने दूंगा, लेकिन चेक कर करके। अभी आज खबर आई, गुना में हथकड़ी डलवा दी मैंने, जो राशन पार कर रहे थे। तो बता देना सबको कि मामा हथकड़ी डलवा देगा। नहीं भैया, गरीबों का राशन कोई ने खाया तो बताओ हथकड़ी लगना चाहिए कि नहीं? और इसमें कोई गड़बड़ ना हो जाए। यहाँ खुशी की बात है, अधिकांश को मिल रहा है, क्योंकि विजेंद्र जी भी बैठे हैं, हमारे विधायक साथी भी बैठे हैं, देख रेख करो भैया, सबको रोटी। और प्रधानमंत्री जी नवंबर तक फ्री में दे रहे हैं, 5 किलो प्रति व्यक्ति नवंबर तक फ्री प्रधानमंत्री जी ने तय किया, ताकि कोरोना की दिक्कत से निकल जाए। अब रोटी की व्यवस्था हो जाए। तो मेरे गरीब बहनों भाइयों, बताओ, रहने के लिए जमीन चाहिए कि नहीं चाहिए सबको? अभी विजेंद्र भाई बता रहे थे कि बहुत दिनों से बंगाली परिवार आया, उन्हें पट्टा ही नहीं है। देखो भैया, अपना साफ कहना है रे, भगवान ने इतना हक तो दिया अपन को कि जिस जमीन पर रह रहे हैं वो जमीन हमारी हो। रहने की जमीन के पे अधिकार सबका। और इसलिए बंगाली परिवारों को तो जमीन देनी है, पट्टे दो, कार्रवाई पूरी करो। और सुनो रे पन्ना के गरीब बहनों और भाइयों, जिले भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है, रहने की जमीन का मालिक हर गरीब बनाया जाएगा। किसी को बिना पट्टे के नहीं रहने देंगे, नहीं रहने देंगे। दुनिया में आए हैं तो इतनी जमीन तो चाहिए। मेरी वरिष्ठ नेता बैठे हैं और अफसर भी है, करो भाई सर्वे। वो दिन पृथ्वीपुर में गया था, वहां शहरियाओं को उनको जमीन बता के आया था, हो जाए पट्टे फट्टे कोई। और ये बुनियादी हक है गरीबों का, सरकार चलाने वाले समझ लें, बुनियादी अधिकार। रहने की जमीन का पट्टा चाहिए। नहीं, कल उनने नोटिस दिया, कल इसने कहा हटा दो, कलवाने की भगा दो। ये नहीं होगा। पन्ना में सर्वे करो, जितने लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने की जमीन ही नहीं है, कहीं रह रहे हैं टपरिया फपरिया बना के, और वहीं दादागिरी हो रही है उनसे। ऐसे लोगों को पट्टा देके मालिक बनाना है। समझ गए कलेक्टर साहब? बनाना है, यह अभियान चलेगा। और जिनके पास बिल्कुल है ही नहीं तो सरकारी जमीन देखेंगे भैया, प्लाट काटेंगे, देंगे भाई। काहे के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, काहे के लिए मामा मुख्यमंत्री? गरीबों की जिंदगी बदलने के लिए। पहले पट्टे, और पट्टे के बाद एक साथ नहीं मिलेंगे रे बहनों और भाई। लेकिन प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, प्रधानमंत्री आवास योजना में 60% पैसा वो देते हैं, 40% पैसा हम देते हैं, राज्य शासन देते हैं। चरणबद्ध तरीके से पट्टे के बाद मकान भी बनवाया जाएगा, मकान भी बनवाया जाएगा। अभी कितने प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान बने बताओ हमें? अभी ग्रामीण क्षेत्र में 40,800 मकान बने, 40,000, और शहरी में 5,000। अब बचे कितने भैया ये बताओ आवास प्लस में? हिसाब किताब बराबर रखो यार कलेक्टर है? नहीं, मैं ये कह रहा हूं, अपनी टीम है, मैं तो साफ साफ बात इसलिए कर रहा हूं कि कहीं गैप है तो पता चल जाए। अब जितने गरीब बच गए, आवास प्लस का सर्वे चाहिए हुआ कि नहीं पन्ना जिले में? तो आवास प्लस में कितने आए? 80,000 और आए। अब 80,000 को चरणबद्ध तरीके से देना है, तो वो पूरी लिस्ट बन जाए।
पंचायत में चिपका दो, बढ़िया किया है, सबको पता चल जाए। कहा भैया ठीक है कि नहीं? अब ये जिंदगी बदलने का अभियान लोगों, मकान बने तो चरणबद्ध तरीके से हम लोग प्रयास करेंगे। एक बात और मेरे भैया अपने अध्यक्ष बीडी शर्मा जी कह रहे थे, और वो बात है बच्चों की पढ़ाई की। अब भैया बड़े बड़े आदमियों के मोड़ा मोड़ी समझ गया क्या नहीं? बेटा बेटी अब वे तो पढ़ना है पब्लिक स्कूल में, प्राइवेट पढ़ रहे हैं, फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रहे हैं। गरीब के क्या करें, किसान के क्या करें बताओ? और एक नई योजना बनाई जिसका जिक्र आदरणीय अध्यक्ष जी कर रहे थे। नए स्कूल और हम खोलेंगे जिनका नाम है सीएम राइज स्कूल। ताली बजाना तो अच्छे से बजाओ, क्या कुछ बजा रहे। और इनका मतलब समझा रहा हूं मैं। इनका मतलब है अभी 1 ब्लॉक में एक खोल रहे हैं। अब ये तो भैया अध्यक्ष जी का क्षेत्र है, बिरजन जी है, सब तो यहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा देना ही पड़ता है। लेकिन इन स्कूलों में क्या होगा ये बता रहा हूं। अभी हम 300 खोल रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में इसी साल। एक स्कूल की बिल्डिंग बनाने में लगेंगे 18 से लेकर 24 करोड़ रुपया। और एक ही गांव के बेटा बेटी नहीं पढ़ेंगे, आसपास के 20-25 गांव के बेटा बेटी कैसे आएंगे? जैसे बड़े आदमियों के बेटा बेटी जाते ना बस में बैठ के आराम से, तो अब सड़कें तो हमने अच्छी बनाई दी, बना दे कि नहीं बना दी? ईमानदारी से बताओ जरा, अरे जोर से बताओ, बना दे कि नहीं? पहले बताओ जरा, अजयगढ़ से आते थे पन्ना कितने घंटे लगते? अरे कितने लगते? और अब कितने लगते? और अगर सतना देवेंद्र नगर से आओ तो कितने लगते? अरे याद करो वे जमाने रे भैया हो, गड्ढों में सड़क है कि सड़क में गड्ढा पता ही नहीं चलता था। कमलनाथ बताएं, दिग्विजय सिंह बताएं, उमेश कह रहे 6 घंटा लगते थे। गाड़ी खाए हिचकोले हड्डा पसरा सारे डोले, याद आ गए शंकर भोले। ये कांग्रेस की सड़कें थी, अब तो भन्नाट सड़कें बना दी। और इतनी अगल बगल से बस में बैठेंगे बच्चे, स्कूल में उतरेंगे, दिन भर पढ़ेंगे, शाम को वापस जाएंगे। और गणित के, अंग्रेजी के, विज्ञान के टीचर रहेंगे, प्रशिक्षित टीचर। बताओ गरीब के बेटा बेटी को भी अंग्रेजी पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? अरे धन्नू कल्ला पन्नू बन्ना, तेरे बच्चों की भी तकदीर बदलेगी, अब तेरे बच्चों की भी तकदीर बदलेगी। ये सीएम राज स्कूल में वैसी पढ़ाई होगी। इस साल 300, एक ब्लॉक में 1, यहां 2, ककरेटी में अलग से दिया है, और धीरे धीरे पूरे प्रदेश में। बोलो सही है कि नहीं? पीछे तक बताओ भैया सही है कि नहीं, ताकि बच्चों की शिक्षा का स्तर बढ़े। पन्ना जिले में 159, पन्ना जिले में 159 सीएम राइज स्कूल खोले जाएंगे ताकि हमारे बच्चे पढ़ें 3 चरण में, पहले में, दूसरे में, तीसरे में। जिंदगी बदलना मकसद है रे बहनों और भाइयों। अरे हम तो हटू गए थे 18 के बाद, लेकिन पता नहीं प्राणनाथ प्यारे की क्या कृपा हुई कि 27 साल में फिर वापस आ गए तो कुछ करके जाओ। और एक बात और, पढ़ाई के साथ साथ दवाई की मैंने चर्चा की थी, लेकिन उसके साथ साथ टारगेट है रोजगार। मेरे प्रिय बेटे बेटियों, बेरोजगारी की भयानक समस्या है। हमने हर महीने रोजगार मेला लगाने का फैसला किया है। रोजगार मेला सरकारी क्षेत्रों में भी और गैर सरकारी क्षेत्रों में भी। आदरणीय बीडी शर्मा जी बता रहे थे, विजय जी ने जो मांगे की, कई मांगे रोजगार से संबंधित थी, और इसलिए चरणबद्ध रूप से पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में भी कैसे रोजगार के अवसर बढ़े, अकोला बफर खोल के और रोजगार के अवसर सृजित होंगे। लेकिन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पन्ना नेशनल पार्क के समीप सकरिया, बगोना, तारा, इनकी 66 हेक्टेयर जमीन चिन्हित की है। यहां रिजोर्ट, एरो और एडवेंचर स्पोर्ट्स की गतिविधियों का वृहद कैंपस स्थापित किया जाएगा। और जैसा अध्यक्ष जी बता रहे थे, पन्ना में हवाई पट्टी भी बनाई जाएगी। अभी हवाई पट्टी केवल बड़े आदमियों के लिए नहीं है, टूरिस्ट आएंगे। खजुराहो से काय को लौटो, हमारे पन्ना धाम आओ, मंदिरन के दर्शन करो, टाइगर देखो,
और टाइगर जैसे यहां दिखते, पिछली बार में आया था, थोड़ा चोरी चोरी चुप के आया था, लेकिन हम सड़क से जा रहे थे, वहीं टाइगर महाराज खड़े थे, कह रहे थे हाथ मिला लो हमसे। ये टाइगर रोजगार का भी बड़ा साधन है, तो उसको भी देखने आए। और फिर पन्ना और ये मंदिरों के दर्शन के लिए हम सोच रहे हैं टेम्पल वॉक प्रारंभ करेंगे। आप मंदिर से मंदिर तक कैसे पैदल जाए, वहां अलग अलग तरह की संस्कृति के हमारी दर्शन भी हो, अलग अलग दुकानें भी हो, और घूमते हुए अपने चारों पांचों मंदिर के दर्शन करके अपनी जिंदगी को धन्य बना लें और रोजगार के अवसर भी बढ़ जाएं। ये हम स्थापित करेंगे। और जिले के गांव को हम मध्य प्रदेश होम स्टे योजना में भी सम्मिलित करेंगे। गांव देखने का भी बड़ा चार्म है। अब यहां मुझे पता चला एक बहन जी विदेश की बहन जी आसपास ही वो ट्रेनिंग देती है। कौन सा गांव? चंदवार में। अब वो कौन सी स्केटिंग सिखा रही? अब देखिए ऐसे कई चीजें की जा सकती है। तो एक, रोजगार के अवसरों में कसर नहीं छोड़ेंगे। दूसरे, 1 साल के अंदर 1 लाख सरकारी नौकरियों में भी भर्ती की जाएगी ताकि पढ़े लिखे कई बच्चों को उनमें भी रोजगार मिल सके। और जैसा कहा अध्यक्ष जी ने और विजेंद्र जी ने, पन्ना हमारे यहां कटिंग पॉलिसी दूसरी जगह, कटिंग पॉलिसी, और इसलिए यहां डायमंड क्षेत्र या पार्क की स्थापना करने की प्रक्रिया हमने प्रारंभ की है ताकि उस काम को हम यहीं कर सकें। यह रोजगार का विषय। मेरी बहनें स्व सहायता समूह की बैठी है क्या? स्व सहायता समूह की बहनें हो तो हाथ उठाओ जरा। स्व सहायता समूह की बहनें हाथ उठाओ। वो देखो हाथ उठ रहे हैं। इन बहनों में बहुत क्षमता है। यहां कलेक्टर हैं, कमिश्नर हैं। देखो भाई इनकी ट्रेनिंग, इनकी बैंक लिंकेज, इन बहनों को कई तरह के काम हमने अलग दिए हैं। जैसे स्कूल की यूनिफॉर्म अब बहनें सिएंगी, ठेकेदार के खाते में क्यों पैसा जाए? यहां यूनिफॉर्म सिलाई का काम दिया कि नहीं दिया? क्या बहनों स्कूल की ड्रेस की सिलवाई का काम मिला कि नहीं मिला? ये जरा देख लेना, ठेके वेकेदार को मत दे देना भाई। ये मेरी बहनें सिएंगी। और सुनो मेरी बहनों, आगे से पोषण आहार बनाने के कारखाने भी ठेकेदार नहीं, ये स्व सहायता समूह की बहनें चलाएगी। कैबिनेट में प्रस्ताव आ रहा है। और यहां पर आधारित चीजें बना के उनकी बिक्री करके अलग अलग तरह की चीजें आपके रोजगार में भी बढ़ोतरी की जाएगी। मेरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कोशिश है कि 10,000 रुपया एक बहन की आमदनी होना चाहिए कम से कम, ताकि उनका परिवार ठीक से चल सके। इस दिशा में भी हम काम कर